लिटरेचर लवर्स में, और मैं हूं AK राजवी। दोस्तों डेली की तरह आज भी आपके लिए है मेरे पास टॉप 10 क्वेश्चंस और धमाकेदार इतने बढ़िया क्वेश्चंस दोस्तों कि मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये है पार्ट 6 और मैंने ऑलरेडी 5 पार्ट अपलोड किए हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। जरूर वॉच कीजिएगा। अगर चाहिए लिंक पेड कोर्सेज यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी, दोस्तों मेरा नंबर स्क्रीन पर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये हैं हमारे यूजीसी नेट के चार्जेस। लेकिन दोस्तों यूपी टीजीटी 3000 रुपीज और यूपी पीजीटी 4000 रुपीज में कंप्लीट कोर्स विद ग्रामर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों शुरू करते हैं इस क्लास को और ये है पहला क्वेश्चन। Who wrote a poem on Shakespeare entitled As Shakespeare Guides? John Milton, Elizabeth Barrett Browning, Matthew Arnold, Alfred Lord Tennyson। तो गाइड जल्दी से आंसर यस, हरी अप, जितना जल्दी आप कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मेरा जो पर्पस है विद इन 10 मिनट 10 क्वेश्चंस डेली आप लर्न कीजिए गाइज। बहुत कुछ लर्न करने को आपको मिल जाएगा। करेक्ट आंसर है मैथ्यू अर्नोल्ड। दोस्तों यहां पर इस क्वेश्चन में ऐसी कौन सी चीज है जिसको आपको सबसे ज्यादा याद रखना जरूरी है? देखिए, याद रखिएगा दोस्तों कि जो विलियम शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर को अगर क्रिटिसाइज किया गया तो दोस्तों इनको प्रेज भी बहुत ज्यादा किया गया है। जिनमें से मैथ्यू दोस्तों ये जो आपके जॉन मिल्टन है, इन्होंने एक पोयम लिखी है जिसका नाम है ऑन शेक्सपियर गाइड्स। यस, ऑन शेक्सपियर। ओके, यस, याद रखिएगा, ऑन शेक्सपियर बाय जॉन मिल्टन। तो दोस्तों शेक्सपियर पोयम किसने लिखी है? आंसर आता है दोस्तों किसका? ये वाला आंसर आता है मैथ्यू अर्नोल्ड। और लाइन्स है इसकी, others abide our question thou artfully we smile yes we ask you smile and you are still, something like this guys। कुछ लाइन्स है इसमें शेक्सपियर पोएम बाय मैथ्यू अर्नोल्ड में। तो दोस्तों करेक्ट आंसर मैथ्यू अर्नोल्ड। अगला वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड गाइज? माई सैरनियस और सोहराब एंड रुस्तम, मेरोप और थायरसिस गाइज, कौन सी है ट्रेजेडी, ग्रीक ट्रेजेडी जिसको मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है? दोस्तों इसका नाम है माइशर्नियस, सोहराब एंड रुस्तम, मेरोप और थायरसिस। सो नाउ गाइस प्लीज चूज करेक्ट आंसर। जल्दी से आंसर लिख दीजिए। और ये रहा दोस्तों, यस हियर इज द करेक्ट वन आंसर ऑन योर स्क्रीन। इट्स मेरोप गाइज। यस, मेरोप इज द ट्रेजेडी जो गाइज ग्रीक ट्रेजेडी है। इसका जो बैकग्राउंड है वो ग्रीक, गाइज ग्रीक से बेसिकली इसका ये रिलेटेड है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पता है यहां पर क्या सोच रहे होंगे? सोहराब एंड रुस्तम, क्योंकि गाइज सोहराब एंड रुस्तम ये कहानी है पिता और पुत्र की। दिस इज अ स्टोरी ऑल अबाउट फादर एंड सन। एंड गाइज in a single just stroke, in a single stroke, father killed his own son, and later on guys, by seeing a sign on his body, then he came to know, oh my god, this is my own son। जैसे उसने साइन देखा उसकी बॉडी पर, देन उनको पता चला, oh my god, ये तो मेरा ही सन है। This is what guys you can see। The next one is, which book of Hardy is not pessimistic? Basically guys, Thomas Hardy is known for what? His pessimism। See the options, कौन सी ऐसी बुक है जो पैसिमिस्टिक नहीं है टॉमस हार्डी की, यानी निराशावादी नहीं है? दोस्तों देखिए यहां पर ऑप्शंस हैं आपके लिए, ज्यूड द ऑब्सक्योर, रिटर्न ऑफ द नेटिव एंड अ पेयर ऑफ ब्लू आईज, टेस्ट ऑफ द डर्वोविल। कौन सा गाइज करेक्ट आंसर है? प्लीज जल्दी से आंसर कर दीजिए। दोस्तों इसमें से करेक्ट आंसर है अ पेयर ऑफ ब्लू आईज। अ पेयर ऑफ ब्लू आईज दोस्तों लव ट्रायंगल है, लव स्टोरी है जिसमें ट्रायंगल मिलने वाला है। यहां पर दोस्तों एल्फ्रेड स्वैनकोर्ट, ये एक गर्ल है, दिस इज द नेम ऑफ द गर्ल। स्टीफन स्मिथ दोस्तों एक गरीब लड़का है, यानी इसके फादर क्या है? मैशन है, घर बनाने का काम एंड ऑल करते हैं।
हेनरी नाइट दोस्तों, तो इसकी बिलोंगिंग विलेज से है। वैसे बेसिकली जो स्टीफन स्मिथ है गाइज, ये विलेज से बिलोंग करता है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों आपसे हेनरी नाइट की, तो हेनरी नाइट दोस्तों कौन है? तो हेनरी नाइट ये एक अपर क्लास से है, अपर क्लास से। ओके, और दोस्तों होता क्या है कि जो स्टीफन स्मिथ है वो एल्फ्रेड से रिश्ता तय करने आता है, और जब एल्फ्रेड के पापा को पता चलता है कि स्टीफन स्मिथ के फादर एक मैशन है, इसीलिए दोस्तों वो रिश्ता रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हेनरी नाइट जब आता है श्वैनकॉर्ड यानी एल्फ्रेड श्वैनकॉर्ड को देखने के लिए, पसंद तो कर लेता है, लेकिन जब उसे पता चलता है स्मिथ ने इसे ऑलरेडी रिजेक्ट किया है, तो वो भी नहीं रिश्ता करता एल्फ्रेड से। देन दोस्तों एल्फ्रेड जो है शादी कर लेती है लॉर्ड लक्सेलियन के साथ। और दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि जब एल्फ्रेड स्वैनकॉर्ड, स्टीफन स्मिथ, हेनरी नाइट, ये तीनों लोग जा रहे होते हैं एक ट्रेन से, और गाइज यू नो दे डोंट नो कि एल्फ्रेड शादीशुदा है या फिर अपने हस्बैंड की बॉडी लेकर के जा रही। सो दिस इज गाइज अ पेयर ऑफ ब्लू आईज। हु रोट द नॉवल द बोयाग आउट? वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फॉस्टर, हैरोल्ड पिंटर और अमिताभ घोष। गाइज जल्दी से आंसर चूज कीजिएगा, और देखिए साइड में आपके सब्सक्राइब चल रहा है वो रेड वाला, प्लीज आई एम इंडिकेटिंग, तो एक काम कर दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और एक शेयर कीजिएगा। गाइज आपके एक शेयर से इस वीडियो की स्पीड बढ़ सकती है। हो सकता है आप ही मेरे लिए वो लकी इंसान हो कि जिससे मेरे वीडियो की स्पीड बढ़ जाए। करेक्ट आंसर है दोस्तों वर्जीनिया वुल्फ। द वोयाग आउट ये पहला नॉवल है वर्जीनिया वुल्फ का, जो आया था 1915 में। गाइस वोयाग आउट इज द वेरी फर्स्ट नॉवल बाय वर्जीनिया वुल्फ and it was came in the year 1915, and other works by guys Virginia Woolf are Mrs. Dalloway, To the Lighthouse, Orlando, A Room of Once on the Web. So these are the other works by Virginia Woolf, guys. Yes, Mrs. Dalloway 1925, 27, 28, and you can see guys A Room of Once on. This is not a novel, guys. This is an essay. Yes, guys, you all are familiar. Really a great essay, A Room of Once on, guys. Okay. Next one question is Robert Cookson is a character in Justice, Macbeth, Aeropagitica, As You Like It, guys. So I want your answer, please. हरी अब जल्दी से आंसर कीजिए गाइज। यस, क्योंकि मुझे चाहिए आपका आंसर, एंड आई होप सो गाइज यू गॉट द आंसर। यस, दिस इज द करेक्ट वन आंसर, एंड करेक्ट आंसर इज जस्टिस। जस्टिस, सो दिस इज अ प्ले ड्रामा बाय जॉन गाल्सवर्दी, guys. And you can see guys the play, the basic theme of the play is guys, reformation of British system of justice. So this is the major theme of the play. In this play guys, Coxon is a character. Okay, Coxon is a character and he plays a role of chorus, and he guys he helped to introduce two main characters from the play, Ruth and Falder, guys. Yes, these are the two other characters, guys, and he acts as the mediator and connects the character of the play with the audience and readers. So really important role Robert Cookson played in the play Justice by John Galsworthy. Okay, the next one question is which among the following novels is not a work by Shashi Deshpande? Guys, ये मुझे लगता है 45 दो बार हो गया. Yes, no problem. Small Remedies, That Long Silence, Roots and Shadows, Nectar Inside, guys. So correct answer please कौन सा है? जल्दी से आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में गाइज, एंड आई होप सो यू ऑल आर एंजॉयिंग। मुझे उम्मीद है गाइज कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। So guys, correct answer है Nectar Inside, and who is the author of Nectar Inside, guys? Please, I want to know. And yes, guys, you have to answer where
on comment box, guys. You have to answer that. Who is the author of Nectar Inside, guys? क्योंकि small remedies, that long silence, roots and shadows. What is this? और क्या guys ये question सही है या नहीं? Please, because I want to know. ओके गाइज, सो यस, आपका आंसर मुझे लगता है कि कमेंट बॉक्स में जरूर आएगा गाइज. देखिए करेक्ट वन आंसर गाइज नेक्टर इन द साइड का भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं बाद में आपसे मिलूंगा. नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, वेयर फ्रॉम द लाइन्स, दीज लाइन्स, वेयर आर गाइज, यू नो वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स आर. Fear no more the heat of the sun, nor the furious winter's rages. Thou thy worldly task hast done, home art gone and taken thy wages. So guys, correct one answer है Cymbeline, Midsummer Night's Dream, King Lear or Hamlet. So yes guys, I want to know correct one answer and please do choose correct one guys. Yes, I'm so much happy for you and you are really enjoying this one session guys. Yeah, really. So correct one answer is Cymbeline. This is correct one answer. Light on. So this is correct one answer guys. Got it now? Clear? Yes, this is correct one answer, Cymbeline. Next one, Hermia is a character in Shakespeare's Midsummer Night's Dream or Romeo and Juliet, Two Gentlemen of Verona and Merry Wives of Windsor guys. So choose correct one answer. Hermia is a character in Shakespeare's. बहुत इजी क्वेश्चन है गाइज और करेक्ट आंसर है आपके लिए यस, मिडसमर नाइट्स ड्रीम. यहां पर गाइज ड्रीम मिसिंग है. मिडसमर नाइट्स ड्रीम. यस, दिस इज गाइज, यू नो, this is the work where character Hermia appear. Hermia is the daughter of Ulysses. Okay guys, yes, and who chose Demetrius for her husband, but she elopes with her lover Lysander. In the forest they find Helena, who loves Demetrius and is friend of Hermia, and lot of complication created all over the play. Next one is the term dystopian implies unpleasant imaginary word, pleasant real word, unpleasant real word, pleasant imaginary word guys. So correct answer, yes guys, I think you are going to choose correct one. And yes, here is the correct one answer guys. Yes, correct answer is unpleasant imaginary word is known as dystopia. Guys, you have seen a number of dystopian novels are there. 1984 by George Orwell guys. So this is also a dystopian one work. Okay, yes, and you all are familiar with Lord of the Flies guys. So that is also a dystopian novel. So a number of dystopian novels are there. And what is aside? Addressed in words that the other actor, addressed in words that the other actor is supposed to hear, or looking behind when one speaks, not paying attention guys. So correct answer, what is aside? I hope so guys, you all got correct one answer guys, and this is really a wonderful question for you. So correct one answer is addressed in words that the other actor are not supposed to hear. But you must note down guys, all the guys utterances or completely dialogue, so उसको कौन सुनेगा? So जो भी आपके guys spectators हैं, so जो भी guys वहां पर audience हैं, so they will listen to that one. And the last one question is, what is euphony? Pleasant sound, it's serious sound, bitter sound, or mixed sound? This is a superb question for you guys, and correct one answer of this one question is, it's guys pleasant sound. A is correct one answer guys. And basically the term euphony has been derived from where? So derived from euphony guys, there is a Greek word which means sweet wise. Okay guys, and opposite of euphony is cacophony guys. This is known as cacophony. Please, yes, do note down. So guys, yes, you can join my TGT and PGT classes, paid classes guys. So you can message me on 9125090515.
and you can also join my paid courses on Unacademy platform. Next day I'm going to take a class on literary terms on Unacademy platform at 7 p.m. So if you are interested, guys, so do not forget to subscribe this one channel, because guys, I'm going to bring a number of questions and even a lot of wonderful topics from English literature. So thank you so much. Bye guys. Subscribe, share and like. Okay guys, bye. Take care of yourself.